खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो खबर है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से। सवाल ये कि आखिर वहां इलाज हो भी रहा है या फिर एक और नई बीमारी मरीजों को दे दी जाती है। गंदगी के आलम के बीच ब्लड कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर चूहे ने खुतर दिए और उसके बाद जो खबर आई कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सवाल तो कई है, हालांकि जांच का विषय भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल कि वहां पर क्या ऐसे इलाज होता है। बच्चे के रोने के बाद जब परिजनों ने देखा तो पैर से बहता मिला खून। परिजनों की सूचना पर नर्सिंग स्टाफ ने आनन फानन में पैर पर पट्टी बांधी और वहां से चले गए। दरअसल इंस्टीट्यूट में बेहद ज्यादा गंदगी और निर्माण कार्य के चलते चूहों का आतंक पसरा है। प्रशासन को कई बार कहने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है। अब जरा सोचिए कि ये ऐसी बीमारी जिसके नाम से ही लोगों में डर महसूस होता है। वो मरीज जो ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित है वो ऐसे अस्पताल में पहुंचता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंचता है जहां उम्मीद होती है कि व्यवस्थाएं उसे सही मिलेगी, लेकिन यहां तो कुप्रबंधन ऐसा, बल्कि नया दर्द यहां पर मासूम ने झेला और नई बीमारी भी हो सकती है क्योंकि चूहों का आतंक यहां पर पसरा नजर आता है। इसके अलावा और यहां पर जानवर नजर आ जाते हैं जैसे बिल्ली है, चूहा है और अन्य ऐसे बैक्टीरिया, क्योंकि गंदगी ही गंदगी नजर आती है। और इस वक्त ये जो खबर सामने आई कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। हालांकि जांच का विषय है कि वो किस स्टेज पर था, क्या उसकी फिलहाल अभी हालत थी, लेकिन जब ये जानकारी मिली कि उसी बच्चे के पैरों को चूहे ने भी कुतर दिया। हालांकि जांच के बाद सब कुछ साफ होगा, लेकिन इस तरह की जो खबरें, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं वो इसी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये कहना, अगर बाय चांस अपने घर पे आपको भी कोई चूहा दिख जाए, आप ये कहें किसने काट लिया कि नहीं काटा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। काट लिया तो उसमें वाउंड होता है, उसमें अपने को नया वो फ्रेश दिखता है, ऐसा कुछ था नहीं उसमें। तो ये तो कहना मेरे लिए भी वो मुश्किल ही है, क्योंकि उसमें कोई नया फ्रेश वाउंड नहीं दिखा। स्किन पे पुरानी चमड़ी के स्किन के वाउंड थे जिनको ड्रेसिंग की जा रही थी। तो वो एक उसको सस्पिशन था, उसकी मदर को, हो सकता है उसकी मदर को सस्पिशन हुआ, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। अधीक्षक को आपने सुना, अपनी बात वो रखते नजर आ रहे हैं। जांच के बाद सब कुछ साफ होगा, क्योंकि जो सवाल है वो तो खड़े होंगे ही और फर्स्ट इंडिया न्यूज सवाल तो खड़े करेगा, जवाब बिल्कुल हम लेंगे। सवाल ये कि अस्पताल में कैसा प्रबंधन है। अब इसे कुप्रबंधन ना कहें तो फिर क्या कहें। इलाज के नाम पर अगर लापरवाही है तो फिर इलाज ही क्यों दिया जा रहा है। आखिर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट किसके लिए खोला है? मरीजों के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनके इलाज के लिए। लेकिन अगर इलाज के नाम पर सिर्फ कुप्रबंधन होगा और लापरवाही होगी तो फिर मरीज यहां पर क्यों भर्ती हैं? मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या हर एंगल पर जांच करने के लिए यहां का प्रशासन जिम्मेदार है? क्या अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी लेता है कि जो भी जांच में सामने आएगा वो सब साफ हो जाएगा कि अगर किसकी गलती थी तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, हमने अधीक्षक को भी सुन लिया, तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सस्पिशियस लग रहा है उनकी मां को। अधीक्षक ने ऐसा कहा जिस मासूम की मौत हो गई, लेकिन सबसे पहले क्लियर ये कीजिएगा कि मासूम किस स्टेज में था, कैसी हालत थी, उसके पैर के जो जख्म थे वो किस चीज के थे, क्या ड्रेसिंग रूटीन में हो रही थी? देखिए, बिल्कुल 11 तारीख को जो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, 10 साल का जो हंस है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। और जिस नाजुक स्थिति में वो था, उसी स्थिति में जब उसको कल जब ट्रीटमेंट किया गया तब डॉक्टरों ने माना इस बात को। उनका कहना है कि सेप्टिसीमिया में जो है वो था, मरीज के संक्रमण फैला हुआ था और इसी के चलते उसको अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। जो घटना हुई है उसको लेकर के अभी भी कुछ स्पष्ट जो है प्रशासन की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में चूहे ने काटा है या नहीं काटा, क्योंकि ये जांच का विषय हो सकता है। क्योंकि जो कैंसर के मरीज होते हैं उसमें इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो लगातार देखने को मिल सकती है कि पैर में जो पैर की त्वचा है वो छिल जाती है अपने आप, उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है। जो कई जगह जो शरीर के अंग है उनमें जो त्वचा है वो त्वचा अपने आप अपनी जगह से खिसक जाती है, जो उसकी डैमेज हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार सामने आती है कैंसर के मरीज में। लेकिन विकास जी, बहुत गंभीर सवाल है ये। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज आई थी।
आपने जैसे सिम्टम्स बताए वो बिल्कुल हो रहे होंगे, ड्रेसिंग हो रही होगी, लेकिन बच्चा रोया है, तब उसकी मां ने देखा कि वहां से चूहा है, तो ये सस्पिशियस, ये जांच का विषय है, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर, लेकिन सवाल हम जिस बात पर खड़े कर रहे हैं वो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रबंधन को लेकर है, जहां पर सिर्फ अव्यवस्थाएं ही अव्यवस्थाएं नजर आती है। विकास जी, चूहे बिल्लियां नजर आती हैं, बैक्टीरिया नजर आती है, गंदगी नजर आती है, क्या मरीजों का ऐसे इलाज होता है वहां? पूनम जी देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा वाक्य है, इसमें सवाल अगर उठाया जाए तो इस बात उठाया जा सकता है कि जो मरीज इतने गंभीर श्रेणी के मरीज हैं, उस वार्ड के अंदर चूहे अगर घूम रहे हैं, भले ही चाहे वो चूहा किसी को काटा है या नहीं काटा है, जांच का विषय होना चाहिए, बिल्कुल पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच के बाद पूरी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल ये जरूर है कि क्या इस तरह के गंभीर श्रेणी के मरीज जिस जगह रहते हैं वहां पर क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या वहां पर बिल्ली घूमते रहनी चाहिए? क्या वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्या वहां पर जो मरीज रहते हैं वो क्या उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं होगा? क्योंकि देखिए, ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मरीज को सुपर कह सकते हैं एग्रेसिव मोड पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बिल्कुल। और उसके साथ ही बहुत ही जरूरी हो गया है कि उसको संक्रमण से बिल्कुल अलग रखा जाए, किसी भी तरह की उसको सेकेंडरी इश्यूज जो है ना वो नहीं होने चाहिए। चाहे वो आप बात करें, अगर ब्लड कैंसर का मरीज होता है, जरा सा बुखार भी होता है तो उसके लिए भी डॉक्टर अलग से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उसका प्रोटोकॉल तय किया जाता है कि इस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो ब्लड कैंसर का मरीज है जो कि अपने आप में बहुत ही गंभीर श्रेणी की बीमारी है। और इसमें अगर पूरे प्रोटोकॉल के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया सकता है तो बुखार की कोई दवा भी रिएक्शन कर सकती है। तो कितना सेंसिटिव मैटर होता है। और जब बच्चे की बात हो और किसी परिवार के चिराग की बात हो तो फिर उसमें शब्द कहना जो है वो मुश्किल है इस बारे में। लेकिन फिर भी अगर ये घटना जो हुई है, इस घटना में भले ही ये बात कही जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि चूहा जो है काटा है नहीं काटा, ये भी कहा नहीं जा सकता। उसकी मदर जो है वो कह रही है कि चूहा उसको दिखा था, बच्चा जब चिल्लाया उसके बाद चूहा था। तो ये कंट्राडिक्टरी बयान है आपस में एक दूसरे के। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहां पर वार्ड के अंदर चूहे बिल्ली घूम रहे हैं? अगर वो घूम रहे हैं तो ये अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि वास्तव में वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर जो संक्रमण रोकने के इंतजाम हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस कदर तैयार है, किस कदर वो कैंसर मरीजों को डिलीवरी देने के लिए तैयार है। ये बड़ा सवाल इस पूरी घटनाक्रम में उठ रहा है। इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार है? विकास जी, अधीक्षक ने इस पर तो सवाल खड़ा कर दिया कि ये तो हम जांच करेंगे, सस्पिशियस है, ये संभव नहीं है कि चूहा पैर कुतर गया है, ये तो अधीक्षक जी ने कह दिया। लेकिन क्या वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो गंदगी पसरी है वो तो झूठी नहीं है, जो चूहे बिल्लियां घूम रहे हैं वो तो झूठी नहीं है, और जो जगह जगह पर निर्माण कार्य के अवशेष यहां पर पड़े हैं वो तो झूठा नहीं है? विकास जी, और ये भी बताइएगा कि आखिर निर्माण कार्य कौन सा चल रहा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ? देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूशन में निर्माण की बात करें तो ये फेज मेयर में बनाया जा रहा है। पहला फेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा फेज अभी चल रहा है जिसमें निर्माण कार्य जारी है। लेकिन देखिए, इन सबके बीच में अगर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ, मरीजों के ट्रीटमेंट के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनके साथ समझौता किया जाए तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। आप देखिए, पहले एसएमएस अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूशन के बीच में कैंसर के मरीज जो है फुटबॉल बनते थे। लगातार फर्स्ट इंडिया इस बात को उठा रहा था, अब भी लगातार इस बात को उठा रहा है कि कैंसर का मरीज जो है वो एक छत के नीचे उसको इलाज मिलना चाहिए। और इस मुहिम को जब फर्स्ट इंडिया ने चलाया उसके बाद कम से कम ये स्थिति पैदा हुई है कि अब सभी मरीजों का एक छत के नीचे इलाज शुरू हो गया है। लेकिन उस इलाज की वानगी जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह की वानगी है, यहाँ पर किस तरह का मैनेजमेंट किया जा रहा है। आप देखिए कि वार्ड के अंदर जहाँ ब्लड कैंसर का मासूम बच्चा जहां भर्ती है वहां पर चूहे बिल्ली घूम रहे हैं, तो अपने आप में सिस्टम पर एक करारा थप्पड़ मारने जैसी बात है। क्योंकि अगर हम किसी मरीज को जो कि संक्रमण के खतरा, सबसे बड़ा खतरा उसको संक्रमण का होता है, उस खतरे से अगर हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं तो फिर किस बात का हम इलाज कर रहे हैं, किस मोड पर हम इलाज कर रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के तहत हम इलाज कर रहे हैं, ये सभी चीजें सवाल के घेरे में है। जी बिल्कुल, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उस माता पिता पर, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जो उस उम्मीद के साथ आया था कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, यहां पर उनका बच्चा ठीक हो सकता है, एक उम्मीद की किरण वो लेकर आया होगा। लेकिन आज तो उनकी मां पर ही सवाल खड़े कर दिए यहां पर अस्पताल प्रशासन ने कि हो सकता है कि मां को सिर्फ शक हुआ हो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये वो बच्चा उस बीमारी से ग्रसित, उस ब्लड कैंसर से पीड़ित था जहां पर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बरती तो वो एक बड़े इन्फेक्शन का रूप ले सकता था। अब इस तरह के
जो सवाल खड़े होते हैं और ये जो भावनात्मक अगर हम देखें कि उन माता पिता पर, परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी विकास जी, क्या अस्पताल प्रशासन उनको संबल देता भी नजर आ रहा होगा? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि एक जांच पूरी होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे सिस्टम, इस पूरी घटनाक्रम ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े जरूर कर दिए कि आखिर सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। हम करोड़ों रुपए सरकार, जो आप देखिए इस बार बजट के अंदर 28% जो 8% जो है पैसा जो है स्वास्थ्य सेक्टर पे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर अगर इस तरह की नजर आती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए पूनम जी, ये जो बच्चा मरा है ये एक परिवार का चिराग है, और जब बच्चे को लेके आए थे, हो सकता है कि ईश्वर के यहाँ पे उनकी इतनी सांसें उस बच्चे की लिखी हुई हो, लेकिन एक उम्मीद जरूर होती है कि जो बच्चा जितनी भी सांसें लेता है, जितनी भी सांसें लेगा, वो क्वालिटीपूर्ण सांसें लेगा। लेकिन आप देखिए उस परिवार पर कितना वज्र गिरा होगा, जिस परिवार ने ये समझा होगा कि किस तरह से वो इलाज कराने जिस अस्पताल में आए वहां पर उस बच्चे पर इलाज के साथ ही चूहे उसके बच्चे को उतर रहे हैं। तो ये उस परिवार की मजबूरी है, सरकारी अस्पताल में उसको इलाज कराना मजबूरी। हम ये नहीं कहते परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से वो इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा, और यहाँ अस्पताल पहुंचने के बाद में उस बच्चे के इलाज के दौरान उस किस तरह की बर्ताव किया गया है, या आप एक तस्वीरें और जो घटना हुई है उससे नजर आ रहा है। और ये अपने आप में शर्मनाक तस्वीर है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा करना उचित होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है, इनकी पुनरावृत्ति जो है वो सरकारी सिस्टम से भरोसा उठाती है। और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो कि काफी कह सकते हैं सेवाएं देते हैं, उनकी पूरी करीदरी जो होती है, कह सकते हैं, उस पर माटी फेरने का काम इस तरह घटनाएं करती है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल विकास जी, लेकिन आप जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्टर संदीप जी यहाँ पर कह रहे थे, जो अधीक्षक है, कहते हैं कि गंभीर स्थिति में बच्चे को भर्ती कराया गया था। तो जरा उस बच्चे और परिवार के बारे में जरा बताइए, कहाँ का वो रहने वाला है, कितनी उम्र थी, किस स्टेज पर वो था, और फिलहाल बच्चे को नहीं बचाया जा सकता, उसकी मौत हो गई है, जांच का विषय। लेकिन क्या पोस्टमार्टम और शव को कब तक वो रवाना करेंगे, लेके जाएंगे, जरा डिटेल में बताइएगा इसे लेकर। देखिए बिल्कुल, बच्चा जो है 11 साल का है, ठीक है, और जो बच्चा है उसको और जो इलाज कराया गया है उसका अगर बात करें, उसको 10 साल का ये बच्चा है। तबीयत बिगड़ने में 11 दिसंबर को इसको ऑन्कोलॉजी विभाग में दिखाया गया था, जहां से उसको पीडियाट्रिक वार्ड में। ठीक है, आपसे विस्तार से हम जानकारी लेंगे विकास जी, क्योंकि तस्वीरें दिखाने भी बेहद जरूरी है और फर्स्ट इंडिया न्यूज हर एक सच्चाई आप तक पहुंचाएगा। लेकिन